साथियों नमस्कार। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जल जीवन मिशन को लेकर लगातार मिल रही अधूरे कार्यों की शिकायतों ने सरकार को पूरी तरह सतर्क कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों, खासकर विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र से आ रही शिकायतों के बाद अब सरकार सख्त मोड में नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ में हुई अहम समीक्षा बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई और साफ शब्दों में चेतावनी दी है। जल शक्ति मंत्री ने विंध्य और बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत काम कर रही दो बड़ी कंपनियों बीसीसी और एलएनटी के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मंत्री ने कहा कि इन कंपनियों की लापरवाही के कारण आम जनता को आज भी पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में मंत्री ने साफ स्पष्ट अल्टीमेटम देते हुए कहा कि दोनों क्षेत्रों में सभी घरों तक अगले 30 दिनों के भीतर हर हाल में जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उपयुक्त शब्दों में कहा कि अगर तय समय सीमा के भीतर कामकाज नहीं पूरा हुआ तो संबंधित कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और दोषी अधिकारियों व कंपनी के प्रतिनिधियों को जेल भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, जल शक्ति मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि समय पर काम पूरा न होने की स्थिति में कंपनियों के टेंडर तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएंगे और उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। मंत्री के सख्त रुख से अधिकारियों और कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। बैठक में प्रदेश भर के सभी जिलों के अधिशासी अभियंता और जल निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद बनाए रखें और जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों की पूरी जानकारी उन्हें देते रहे। मंत्री ने कहा कि कई जगहों पर जनप्रतिनिधियों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे भ्रम की स्थिति बन रही है। ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि अधिकारी सिर्फ दफ्तरों में बैठकर काम न करें, बल्कि गांव में जाकर खुद स्थिति का जायजा लें। स्वतंत्र देव सिंह ने निर्देश दिया कि अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी ग्रामीणों के बीच जाकर जलापूर्ति से जुड़ी समस्याओं को मौके पर ही दूर करें। पाइपलाइन डैमेज, लीकेज और तकनीकी खराबी जैसी समस्याओं का तत्काल समाधान करें, ताकि आम जनता लोगों को राहत मिल सके। बैठक में सड़कों की स्थिति को लेकर भी अहम चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के दौरान करीब 9,772 किलोमीटर सड़कों को काटना पड़ा। इसके सापेक्ष अब तक 9,435 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का काम पूरा किया जा चुका है। हालांकि मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ जगहों पर मरम्मत के बाद भी सड़कें धंस गई हैं, जो कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने निर्देश दिया कि हर हाल में मार्च के अंत तक सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाए। इस अहम बैठक के दौरान जल शक्ति मंत्री ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए जल सारथी ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप ग्रामीण जनता के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। इस ऐप के माध्यम से गांव में जलापूर्ति की स्थिति, परियोजना पर हुए खर्च और निर्माणाधीन योजनाओं की पूरी जानकारी आम नागरिकों को आराम से मिल सकेगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण अब इसी ऐप के जरिए जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे। मंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। मंत्री ने बैठक में जानकारी दी कि बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों में 4-5 योजनाओं को छोड़कर लगभग सभी योजनाओं का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अधिकांश गांवों में 100% घरों तक जलापूर्ति की जा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि करीब 3% गांवों में पाइपलाइन डैमेज या अन्य तकनीकी कारणों से नियमित जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। इन गांवों में तत्काल सुधार के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में मौजूद अपर मुख्य सचिव
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुराग श्रीवास्तव, एमडी जल निगम ग्रामीण डॉक्टर राजशेखर और स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिकारी निदेशक प्रभास कुमार ने भी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया। मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन 22,000 गाँव में 100% घरों तक जलापूर्ति सुनिश्चित हो चुकी है, वहां 8 मार्च से 22 मार्च तक जल उत्सव मनाया जाए। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा इन 22,000 गाँव में जल उत्सव मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस उत्सव के जरिए ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व और जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। कुल मिलाकर यदि पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत और सरकारी दावों के बीच बड़ा फासला था। ग्रामीण इलाकों में न तो समय पर घर घर पानी पहुंच सका, न ही पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खोदी गई सड़कों की मरम्मत हो पाई। जगह जगह टूटी सड़कें, धूल कीचड़ से गुजरते ग्रामीण और पानी के लिए भटकते लोग इस योजना की धीमी रफ्तार की गवाही दे रहे थे। इन्हीं हालात को लेकर भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने बीते दिनों जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। तीखी नोकझोंक ने यह साफ कर दिया कि जनप्रतिनिधि जब अपने क्षेत्र की जनता की परेशानी को लेकर चुप बैठने के मूड में नहीं है। विधायक और मंत्री के बीच हुई इस बहस ने उस दबे हुए सच को सामने ला दिया जिसे लंबे समय से ग्रामीण झेल रहे थे। जन जीवन मिशन के नाम पर महीनों से काम अधूरा पड़ा था। पाइपलाइन तो डाल दी गई, लेकिन नल से पानी नहीं घरों तक पहुंचा। सड़कों की हालत बदतर हो गई। जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन सिस्टम की सुस्ती जस की तस बनी हुई थी। ऐसे में विधायक की मुखर आवाज और खुला विरोध ही वह चिंगारी बना जिससे शासन प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। यही वजह है कि नोकझोंक के बाद अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। मंत्री की कथित नींद आखिरकार टूटी और जल शक्ति विभाग हरकत में आया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने न सिर्फ धीमी गति के काम पर कर रही एजेंसियों पर नाराजगी जताई, बल्कि साफ आदेश दे दिया कि जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य अगर तय समय में सीमा के भीतर पूरे नहीं किए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। घर घर पानी पहुंचाने के साथ खोदी गई सड़कों की मरम्मत को भी प्राथमिकता देने के लिए निर्देश दिए। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि जब जनप्रतिनिधि जनता के पक्ष में डटकर खड़े होते हैं तो व्यवस्था को भी झुकना पड़ता है। ग्रामीणों की परेशानी, टूटी सड़कें, सूखे नल अब केवल आंकड़े नहीं रहे बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बने। अब देखना यह होगा कि मंत्री के आदेश जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं और क्या वास्तव में जल जीवन मिशन ग्रामीणों के जीवन में राहत बनकर पहुंचता है या फिर यह संघर्ष केवल कागजी निर्देशों तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि विधायक और मंत्री की इस टकराव ने एक बार फिर जनता की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचा दिया है। बहरहाल जल जीवन मिशन को लेकर सरकार अब किसी भी तरह की लापरवाही के मूड बरतने के मूड में नहीं है। कंपनी को सख्त चेतावनी दे दी गई है और अधिकारियों को भी फील्ड में उतरकर जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 30 दिनों की इस समय सीमा में कंपनियां अपना काम पूरा कर पाती हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन से जुड़े बड़े एक्शन और सख्त फैसले देखने को मिल सकते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।